देखो भैया, अब अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं, है ना। देखिएगा अब आप, अगला प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या है? 9 to the power 3/2 into 343 to the power 343 to the power 343 to the power -2/3 -2/3 -2/3 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। अब भैया हमें इसका मान ज्ञात करना है। 9 की घात 3/2 गुणित 343 की घात -2/3 का मान ज्ञात करो, है ना। 9 का मतलब आप समझते हैं। 9 का मतलब होता है बेटा 3 × 3, और इस पूरे की घात कितनी? इस पूरे की घात आ जाएगी 3/2। फिर 343 का मतलब समझते हैं आप, 7 × 7 × 7, और इस पूरे की घात -2/3। अब 3 × 3 का मतलब होता है 3 की घात 2, और इसकी घात कितनी? 3/2, तो ये 2 से 2 गया। 7 की घात कितनी? 1 2 3, 7 की घात 3 इंटू -2/3, ये 3 से 3 गया। अब देखिएगा 3 की घात कितनी? 3 की घात 3 गुणित 7 की घात कितनी? -2। अब भैया 3 की घात 3, 3 की घात 3, ये 3 की घात 3, अभी माइनस में है तो बटे में लिया, है ना। माइनस को हम बटे में लाएंगे, माइनस में ये की घात, माइनस में तो है, तो भैया ये हो जाएगा आपका 7 की घात 2, और 3 की घात 3 कितना होता है? 3 × 3 × 3, और 7 × 7 × 3 की 9 होती है 27, और 37 49। दिस इज आंसर, ये उत्तर है। तो बहुत अच्छा सवाल था, आराम से करो। मैं नया सवाल लिखता हूँ, लिखता ये 2 लाइन लिख दूँ बस। अगला सवाल आपके लिए है भैया, यदि टू द पावर 2x टू द पावर 2x + 2, 2x + 2 बराबर टू द पावर 2x + 2 बराबर टू द पावर 3x - 1 ये आपका सवाल है ना। यदि ये बराबर ये हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। यदि ये बराबर ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान निकालना है, डोंट वरी, हो जाएगा, है ना। देखिएगा अब हम x का मान कैसे निकालते हैं आपके सामने।
आधार, आप देखिएगा इस सवाल में, ये आपका आधार और ये आपका आधार, आप ध्यान से देखें तो आधार समान है, और यदि आधार समान होते हैं और संख्याएं बराबर में होती है, यदि आधार समान हो और संख्याएं बराबर में हो तो उनकी घातांक भी समान होती है। यदि आधार बराबर हैं और संख्याएं बराबर हैं तो घात भी बराबर होती है, तो घात भी बराबर होती है। तो घातांक के नियम से 2x धन 2 बराबर 3x ऋण 1। अब क्या होगा भाई साहब, देखो ये 2x इधर ही रहेगा, ये धन के 3x है, उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 3x, यहाँ धन है तो ये धन के 3x उठ के इधर आए, ऋण के 3x बराबर है ना, बराबर, फिर ये -1, प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2, प्लस के 2 उठ के उधर गए, माइनस के 2 हो गया। अब माइनस के 3x धन के 2x, -3x + 2x -1x इज इक्वल टू -1 -2 -1 -2 -3, माइनस से माइनस गया, x बराबर 3। दिस इज आंसर। x का मान निकालना था, हमने निकाल के दिखाया। चलो अगला प्रश्न, इसी क्रम में अगला प्रश्न लेते हैं हम। चलो अगला प्रश्न है आपका, इसी प्रकार का, इसी से रिलेटेड प्रश्न बनेगा आपका, डोंट वरी, हो जाएगा। यदि 25 होल टू द पावर x minus 3 is equal to 1 to 5 to the power 2x minus 3, 2x minus 3, तो x का मान ज्ञात करो, 2x minus 3, तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, डोंट वरी, हो जाएगा। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 होल टू द पावर x minus 3, दिस इज इक्वल टू 1 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the 3, 5 to the power 3 होल टू द पावर 2x minus 3, 2x minus 3। और 5 × 5 is 5 square होल टू द पावर x minus 3, है ना। अब 5 to the 2x minus 3, अब घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 5 इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस घात में हो जाएगा, इस 3 का गुणा इस घात में होगा, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, है ना। चलो टू एक्स माइनस 3, देखो आधार समान है, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है और ये भी आधार। आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं, तो एम्प्लाइज डेट, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, बराबर होंगी। तो ये इसकी घात क्या है, 2 कोष्टक में x minus 3, ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर आ जाएगी।
इसके बराबर आ गई। यहाँ तक हम आ गए। अब हम कोष्टक खोल लेते हैं संख्या में, है ना, ठीक है ना। देखिए क्या है, एम्प्लॉयज डेट कोष्टक 2 का x में करो, 2x, 2 का 3 में करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बराबर 3 दूनी 6x, 3 तिया -9, ठीक है ना। अब x वाली क्वांटिटी एक तरफ कर लो, x वाली संख्या अलग कर लो, है ना। तो x वाली संख्या को अपन उठा के इधर ले आते हैं। देखिएगा ये 2x, ये धन के कितने हैं 6, उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 6x बराबर -9, और ये माइनस के कितने 6, -6 उधर गए तो +6, एम्प्लॉयज डेट -6x + 2x, -6x + 2x is -4x is equal to -9 + 6 is -3. Minus is cancelled. Therefore x is equal to 3y गुणा में 4 बटे में 4, 3y4. This is 3y4. x का मान कितना आ गया 3y4, बिल्कुल सही है। तो हमने x का मान आपको निकाल के दिखाया है ना। चलो उतार लो आराम से। चलो अगला प्रश्न है भैया आपका, यदि x - 1 का होल स्क्वायर, यदि x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 का होल स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ये बराबर ये हो तो x का मान ज्ञात करो, ये बराबर ये हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो भैया वेरी सिंपल, ये दोनों बराबर है ना। तो दिया है, क्या दिया आपको, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है x - 1 का होल स्क्वायर, 2x - 3 का होल स्क्वायर। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, मतलब इसको अपन ने a माना है ना, इसको b माना, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - 2ab + b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, a की जगह कौन आ जाएगा, a की जगह x और b की जगह 1, है ना। तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इधर a मतलब 2x का -2 ab + b स्क्वायर। यहाँ
यहाँ पे आएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स धन 3 की घात 2, 3 तिया 9। ठीक है ना। अब भैया यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे, है ना। इस पूरे को उठा के उधर ले जाते हैं तो उधर क्या है, पहले से 4x स्क्वायर माइनस 12x धन के 9। तो ये 1x उधर गया तो माइनस का 1x स्क्वायर माइनस 2x उधर गए तो प्लस के 2x एंड प्लस 1 इस ट्रांसफर इज माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे की स्टेप देखिएगा आप। आगे की स्टेप में क्या होता है, देखो प्लस 4x स्क्वायर इज माइनस 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर एंड माइनस 12x एंड प्लस 2x, माइनस 12x प्लस 2x इज माइनस 10x, माइनस 10x and plus 9 minus 1 plus 9 minus 1 minus plus 8 is equal to 0 is equal to 0, क्योंकि धन के 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। अब देखिएगा 3 अठे 24, 3 अठे 24, दिस इज 3 अठे 24। गुणा करने पे 24 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताइए, ऐसे 2 नंबर्स बताइए जिनका गुणा करें, जिनका अगर गुणा करें तो 24 आ जाए, गुणा करने पे 24 आ जाए और जोड़ने पे 10 आ जाए। ऐसे 2 नंबर, ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और जिनको जोड़ें तो 10 आ जाए। तो देखो 6 चौक 24 और 6 और 4, ऋण के 6 ऋण के 4 ऋण के 10, ऋण के 6 ऋण के 4 धन के 24, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिएगा ये क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से कॉमन एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, इसमें से 3x आपका कॉमन आएगा तो 3 बोले बाहर आ गया, x की 2 पावर में से 1 बाहर आ गई, 1 रह गया। 3 का टेबल बोलो 6 आ जाए, 3 दूनी 6, माइनस के 4, x बाहर आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इज माइनस, 4 दूनी 8 बराबर में 0, फिर x माइनस 2, फिर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 2 हिस्से होंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 उधर गया प्लस के 2। अब इधर आ जाइए, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये 3x माइनस के 4 उधर गए प्लस के 4 और x बराबर हो जाएंगे 4/3, दिस इज आंसर। और ये आपके x के 2 मान आएंगे, 2 और 4/3, x के 2 मान आए 2 और 4/3। तो हमने ये सवाल, अच्छा सा सवाल था जिसे हमने कर दिखाया।
चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। x टू द पावर b माइनस सी, x टू द पावर b माइनस सी होल टू द पावर a, होल टू द पावर a, फिर इंटू फिर x टू द पावर c माइनस a, x टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर b, फिर है x टू द पावर a माइनस b होल टू द पावर c का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो, इसका मान हमें ज्ञात करना है ना। देखिएगा x टू द पावर, देखो इसका गुणा इसमें होगा, घात पे घात का गुणा होता है, तो b माइनस सी का गुणा किसमें होगा, a में, ठीक है ना। फिर इंटू c माइनस a का गुणा किसमें होगा, b में, फिर a माइनस b का गुणा किसमें होगा, c में। चलो गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी सी ए, गुणा करो, सी बी ए बी ए सी बी सी। अब देखो आदर्श समान है, यदि आदर्श समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो ये ए बी माइनस सी ए प्लस प्लस करके ये जुड़ जाएगा, सी बी माइनस ए बी प्लस ये ए सी माइनस बी सी। चलो अब ये धन के ए बी, ये ऋण के ए बी, धन के सी, ये ऋण के सी, ऋण के बी सी, ये धन के बी सी, सब कट गए जीरो, कुछ भी नहीं बचा, जीरो, और एक्स की घात जीरो का मान एक होता है। ये सवाल हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको करा दिया। दूसरा सवाल है आपका क्या है, a टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होल टू द पावर m प्लस n, इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर l, a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर l होल टू द पावर n प्लस l, फिर a टू द पावर l बटे a टू द पावर m होल टू द पावर
होल टू द पावर एल प्लस एम, एल प्लस एम। है ना, यहाँ तक आ गए हम। अब भैया हमें इसका मान निकालना है। देखिए ए टू द पावर, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी, एम माइनस एम, होल टू द पावर एम प्लस एम। ए टू द पावर, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी, एम प्लस एल, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी, है ना, यहां तक आ गया। अब घात पे घात का गुणा हो जाता है, तो ये हो गया आपका m माइनस एम, और ये है m प्लस एम इंटू n माइनस एल, n प्लस एल इंटू एल माइनस एम, एल प्लस एम। फिर क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे। देखो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी सूत्र बनता है आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये घातें जुड़ जाएंगी, ये घातें जुड़ जाएंगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एक की घात 0 बोले तो 1, पास, इसका मान आएगा 1। अच्छा सवाल था, है ना? कितना बड़ा दिख रहा था ना, दिख तो ऐसा बड़ा रहा कि बहुत खतरनाक होगा, मगर जब करा तो कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टिंग, मजेदार, लजेदार। इससे रसदार सवाल गणित के अच्छे लगते हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ भैया, तो अब इसके बाद में अगला सवाल भी हम करने जा रहे हैं, देखिएगा। एक्स टू द पावर ए, देखो भैया, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी, इस पूरे की घात, इस पूरे की घात है, इस पूरे की घात दी है इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
है ना। फिर अगला है एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी, एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स अपॉन एक्स टू प्लस सी, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए। तो इस पूरे की पावर दी है आपको ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये दिए बेटा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका बेटा हमें मान ज्ञात करना, ये सवाल है हमारा, तो डोंट वरी, हो जाएगा। देखो आधार समान है ना? ये आपका देखो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, आधार समान है तो वो संख्याएं बटे में है, भाग में है, आधार समान संख्याएं भाग में है या बटे में, तो ऊपर वाली घात a में से घटेगा नीचे वाली घात b, a माइनस बी, क्या हो जाएगा ये a माइनस बी, है ना। और इस पूरे की घात हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार इधर आते हैं तो इधर भी ऐसा ही होगा, b में से घटेगा c, इस पूरे की घात हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार इधर आ जाएंगे एक्स टू द पावर सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये आपका सवाल है। तो अब इसको और आगे की प्रोसेस में लाते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी और बी स्क्वायर, फिर ये b माइनस सी, बी सी प्लस सी, सी माइनस ए, अब देखिएगा इनके आधार समान है, आधार समान है, तो आधार समान होते हैं तो पहली बात तो यहां सूत्र बन गया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां सूत्र बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बनता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बनता है। चलो इधर भी सूत्र बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी सूत्र बनता है बी माइनस सी, तो यहाँ बनता है बी क्यू माइनस सी क्यू का सूत्र बनता है, यहाँ पे भी सूत्र बनता है सी क्यू माइनस ए क्यू का सूत्र बनता है। अब यहाँ देखो यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये सब घातें जुड़ जाएंगी। है नीचे जगह है लिखने के लिए? है नहीं है ना, अब जगह नहीं है, चलो ऊपर लिख लेते हैं, चलेगा आगे का, इसके आगे की प्रोसेस ऊपर देख लो आप, है ना, इसके आगे की प्रोसेस में आपको देखो क्या है आगे की प्रोसेस, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी भाई साहब। क्या हो गया ये ए क्यू माइनस बी क्यू फिर प्लस
बी क्यूब माइनस सी क्यूब फिर प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। x to the power 0 is 1. X to the power 0 is 1. चलो, ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो मेरे द्वारा आपको करा दिया गया। क्वेश्चन नंबर वाइज देखो, क्वेश्चन नंबर वाइज क्या कहता है, P प्लस एल अपॉन क्यू, एल अपॉन क्यू टू द पावर m P माइनस एल अपॉन क्यू टू द पावर n। और नीचे है q प्लस एल अपॉन p टू द पावर m। सॉरी, यहाँ पे भी m करो बेटा, और यहाँ पे भी फिर q माइनस एल अपॉन पी ऑल टू द पावर n। ये आपका सवाल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये एक बार प्लस में है और ये एक बार माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा आपका p और p, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस एल अपॉन क्यू, तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इस पूरे की घात हो गई m। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इधर भी ऐसा ही होगा। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इस पूरे की घात हो गई m। और ये m से m खत्म, m से m नहीं खत्म थोड़ी होगा, सॉरी, यहां तक हम आ गए। अब क्या करें, देखिएगा आप, अब क्या किया जाए। यहां तक की प्रोसेस तो हमने कर ली। अब एलसीएम लिया जाए। क्या लिया जाए? एलसीएम लिया जाए, है ना। अब हम लेते हैं एलसीएम। देखिए सवाल में इसमें एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले में क्यू आएगा, क्यू स्क्वायर। क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, तो इसका इसमें करेंगे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे एल स्क्वायर,
पूरे की घात m। अब नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे की घात पी स्क्वायर m। अब उलट गुणित कर देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे भैया, इनकी घात अलग अलग कर देंगे, इनकी घातों को अलग अलग बांट देंगे, है ना। इनकी घातें अलग अलग कर देते हैं। तो देखिएगा अब आप अलग अलग पावर करता हूँ, ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग, है ना। तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे की घात m बटे में क्या है क्यू स्क्वायर और स्क्वायर का गुणा हो जाएगा m में, तो ये फिर इस पूरे के बटे में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर इस पूरे की घात m और ये हो जाएगा पी स्क्वायर 2m, पी स्क्वायर 2m। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम टू सेम कट गया, तो ये हो गया आपका 1/Q2m बटे में 1/P2m, तो 1/Q2m उलट गुणित में ये जाएगा ऊपर P2m अपॉन 1 तो ये हो जाएगा आपका P2m अपॉन Q2m, P2m अपॉन Q2m। अब दोनों पे घात सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सेम घात है तो हम लिख सकते हैं P अपॉन Q होल टू द पावर 2m। ये हमारा उत्तर होगा P अपॉन Q होल टू द पावर 2m। सी वाला सही जवाब होगा।